हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर मेहनत ईमानदारी और लगन से हो तो इतिहास रची जाती है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा ही है। स्टार्ट करने वाला हूँ। 2.3 हो चुके थे, अब 2.4 है जो कि एक्सरसाइज है मिसलेनियस, तो जिसको बोलते हैं ऐच्छिक, ठीक है, यानी एडवांस है, जो कि सभी कोचिंग और इंस्टीट्यूट में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए लिख दिया जाता है कि एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, पर अच्छे बच्चे के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बेसिक है, और अगर बेसिक होंगे तब आपको किसी भी क्षेत्र में जाने में जो है ना बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक आप जितना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा तो आप आगे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप बैंकिंग हो गया, फिर आईपीएस हो गया, बीपीएस हो गया, या फिर किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब ये सब हेल्पफुल होंगे। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कभी कभी इस एग्जाम से अगर आ भी जाए तब क्या कीजिएगा, दिक्कत है ना, तो और मैक्सिमम आ भी जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए मिसलेनियस को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कवर भी करना जरूरी है, ठीक है। तो मैं कोई भी इस बुक से एक्सरसाइज को नहीं छोड़ते हैं और सारा एक्सरसाइज को कवर करना है, बस सिर्फ और सिर्फ अगर जो बच्चा एनसीईआरटी कवर कर लिया उसके लिए समझिए कि मतलब जन्नत पहुंच गया सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वो मैट्रिक का उन लोगों को जो है ना फर्स्ट स्टेज का सीडी जो है बहुत ही बेहतर और शानदार जीत होगा। अच्छा मार्क्स आएगा तो बहुत खुशी होंगे, है ना, उनके सारे पेरेंट्स फैमिली भी खुश होंगे। तो इसलिए आई होप मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप हम लोगों के साथ हैं, हमें साथ हैं, तो मेहनत कीजिए और जो भी है एक्सरसाइज के साथ मिसलेनियस भी खत्म किया जाए। चलिए, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो है किस तरह से है कि वो जैसे कि चलिए, तो ये क्वेश्चन को क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन का है कि सबसे पहले कि ये जो दिया हुआ है पोलिनोमियल, आप बताइए, मैं पोलिनोमियल के डिफिनेशन में बताया था शुरुआत में कि ये पोलिनोमियल जो है वो कौन सा पोलिनोमियल है, अकॉर्डिंग टू पावर। दो भाग में पोलिनोमियल के बताए थे, अकॉर्डिंग टू एक बताए थे टर्म्स पाद के अनुसार कि कितने प्रकार के होते हैं बहुपद पाद के अनुसार, और कितने प्रकार के होते हैं घात के अनुसार। तो ये घात के अनुसार बताइए कि कौन सा ये पाथी है बहुपद, तो ये पावर 3 है मैक्सिमम अधिकतम, तो ये घात 3 है, यानी कहने का मतलब ये जो है त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद कहने का मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो जब क्यूबिक पोलिनोमियल है तो सबसे पहले बात कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, व्यापक रूप, ठीक है, यानी कि व्यापक रूप होता है ये इस तरह से ax³ bx² और cx प्लस d, ये होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहा है कि ये जो पोलिनोमियल है क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद है, उसका 3 शून्यक दिया हुआ है, और ये भी चीज बताए थे कि अगर त्रिघात बहुपद होगा तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितने होंगे, 3 होंगे, इसीलिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। अगर द्विघात होता तो 2 देता ये इसका संख्या, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या ये दिया हुआ है, यानी जीरोज दिया हुआ है, या फिर इसी को बोलते हैं रूट दिया हुआ है या मूल दिया हुआ है। कितने चीज दिया हुआ है, रूट, मूल, जीरो, शून्यक, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ये जो दिया हुआ है क्या इसका शून्यक है कि नहीं। तो हम इनिशियल क्लासेस में बताए थे कि शून्यक कहते किसको है, ठीक है, ये प्रूफ तौर पे हम लेकर आए थे, तो बताए थे कि अगर हम जैसे ये पी पोलिनोमियल दिया है एक्स के फॉर्म में, इसी को हम बोलते हैं पी एक्स, यानी कि एक्स के टर्म में दिया हुआ है ये 2x³। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले इससे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि a कितना है b कितना है, बताइए, x³ से x³ कैंसिल आउट, a बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा ना। चलिए, इसी तरह से यहाँ पे x² से x² कैंसिल आउट, तो कुछ नहीं तो 1 यहाँ छुपल है ना, तो b बराबर 1, ठीक है। इसी तरह से c बराबर बात करें तो c बराबर x से x कैंसिल आउट, c बराबर -5 हो जाएगा। इसी तरह से d बराबर पूछे तो देखिए d अचर पद है, तो d यहाँ पे अचर पद क्या है, 2 है, यानी d बराबर 2 हो गया। ABCD पहचानना आ गया सबसे पहले, क्योंकि व्यापक ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसका होता है पोलिनोमियल का, ठीक है, अगर त्रिघात बहुपद होता है तो। अच्छा, ये हमारा जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 2x³ और प्लस x² - 5x और +2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले चेक करना है कि ये सब है या नहीं शून्यक, तो हम पहला चेक करते हैं, 1/2 दिया हुआ है, यानी कि p 1/2 रखते हैं कि क्या आता है, 2 तो 2 1/2 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 हो जाएगा, x की जगह पे सिर्फ 1/2 रख रहे हैं, है ना, सुनिए। तो अब 2 तो 2, और इसको क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ 2 3 टाइम्स है, इसका मतलब ये ना हुआ कि 1 भी 3 टाइम्स है और 2 भी 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, नीचे हो गया 8 और ऊपर हो जाएगा 1, तो 1 ही ना हो जाएगा। चलिए, और इसी तरह से यहाँ करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे 5 गुने 1, ऊपर गुने ऊपर ही ना करेंगे तो 5 हो जाएगा और /2 हो जाएगा, और +2 तो +2, इसको काट दीजिए ना, 2 चौका 8,
फिर यहाँ एलसीएम ले सकते हैं आप नीचे वाला का, सीखिए ना। अब यहाँ से भीम का जोड़ तो जानते ही होंगे, 4 4 और 2 और नीचे 1 लिख सकते हैं। अब एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, 4 4 2 1 का तो 4 ही आएगा। 4 से भागा दिए तो कितना आएगा 1, फिर इसी तरह से 4 से भागा दीजिए तो 1, ठीक है। यहाँ कीजिएगा तो 2 दूना 4 यानी 2 आ रहा तो 2 5 10 आ गया। 1 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 4, इनके 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक है। ये सब जानते हैं ना। अब इसको क्या कीजिए कि प्लस वाला जोड़िए, देखिए इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस से छोड़ देंगे, इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस, ये तीनों को जोड़े तो 8 2 10 आ गया, यानी कि 10 माइनस 10 और बटे 4, यानी कि यहाँ आ गया 0/4, तो 0/4 का मतलब 0, क्या आ गया 0 आ गया। तो कहने का मतलब जो है कि इस पोलिनोमियल का ये जो है शून्यक हो गया, ठीक है। इसी तरह से फिर किसको चेक करेंगे, अब 1 को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, P1 यानी 1 रखेंगे x बराबर, देखिए यहाँ पे 2 तो 2 है और फिर 1 के q है तो q और प्लस तो प्लस, फिर है 1 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ना, फिर माइनस है 5 है और फिर 1 है और प्लस 2 है। कोई दिक्कत, चलिए सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, x के जगह पे 1 रख रहे हैं, x के जगह पे 1 चेंज कर दे रहे हैं। 2 तो 2, 1 के जितना बार कीजिए 1 ही ना आ जाएगा, फिर यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ इसी तरह से 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं है 2 गुना 1 की जगह तो 2 लिख देंगे तो रे, चलिए लिख ही देता है, रह देते हैं, गुना हो जाएगा ना यहाँ पे इसीलिए, ठीक है। 2 प्लस फिर हो जाएगा 1, इसको कैलकुलेशन कर दे या रहने दे, -5 + 2। चलिए अब क्या कीजिए, देखिए तो प्लस वाला जोड़िए, इसके पहले प्लस है और इसके भी पहले प्लस है, इसके पहले प्लस छुपल है ना, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 आएगा 5, 5 - 5, यहाँ भी क्या आ गया आपको 0 आ गया ना। चलिए इसी तरह से फिर चेक करेंगे, यानी कि ये भी शून्यक हो गया अब, है ना। अब इसको चेक करते हैं -2 को कि ये शून्यक है कि नहीं, ठीक है। P और अबरी रखते हैं -2, है ना। चलिए अब -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2 तो पहले है ऑलरेडी, फिर x³ है, यानी कि यहाँ पे रखेंगे -2 और 3 तो 3 और फिर है प्लस और है -2 का स्क्वायर करेंगे और फिर है -5 है इंटू -2 है और +2 है। चलिए इसको करते हैं तो 2 तो 2 और देखिए 2 के पावर 3 बार कीजिएगा तो यानी कहने का मतलब माइनस है माइनस 3 बार है। अब जब माइनस जो होता है, माइनस के अगर विषम पावर होता है ना तो माइनस ही में रह जाता है, ठीक है। अब ऐसे सोचिए ना भाई, इसको कीजिए 3 बार तो 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब फिर 4 गुना 2 कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ना -8, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि विषम है इसलिए माइनस भी 8 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और प्लस हो जाएगा, इसको कीजिएगा विषम सम बार है 2 बार है, यानी कि 2 दूना 4 प्लस में खाली हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 2 5 10 लेकिन माइनस में हो जाएगा और फिर यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 8 दूना के ये हो गया 16 और ये हो जाएगा आपको 4 तो 4 और ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा +2। फिर क्या कीजिए कि देखिए इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है तो ही जुटेगा, है ना। अच्छा ये 10 जो है यहाँ देखिए ये भी तो माइनस है ना, पहले माइनस है, यानी कि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए तो इसको भी जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, -16 और इसको जोड़िए तो कितना है 10 4 14 14 2 16, ये भी आ गया, यानी कि 16 से 16 हो गया क्या कैंसल आउट, यानी 0 आ गया आपको। देखिए तीनों यानी शून्यक है, पहले चेक कर लिए, पहला काम क्या करना है हमको चेक करना है, ठीक है कि शून्यक है कि नहीं। अब चलिए अब चेक कर लिए, तो चेक करने के बाद क्या करना है कि लिखा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने, तो शून्यकों और गुणांकों का आने का मतलब कि जो कोएफिशिएंट और जीरो, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड बोलेंगे कोएफिशिएंट और जीरोस बिटवीन रिलेशन बताना है, ठीक है। तो संबंध बताने के लिए तो हम लोग सिखाए हैं, फार्मूला बताए थे, ठीक है। शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल जो बताया गया है वो 3 टर्म्स में क्या रहेगा, योगफल मतलब जोड़ना, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे 3 गुना शून्यक आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघात पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता था -b/a, कोई दिक्कत। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों को जोड़िए, यानी कितना दिया हुआ 1/2 और फिर अगला बीटा, इसको बोलिए। चलिए यहाँ बीटा हो गया, यहाँ इस तरह से गामा, ये तीनों को मान लेना है, एक अल्फा है एक बीटा है ये गामा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए पहला काम हमको क्या है कि इसमें जो है x बराबर पहले रखे, एक बार इतना रखे, फिर एक बार इतना रखे, एक बार इतना रखें, ठीक है। अब तीनों को रखने के बाद चेक किए कि क्या यह शून्यक है कि नहीं, तो ये तीनों रखे तो शून्यक पता चल गया। और शून्यक पता चल गया उसके बाद हमको क्या करना है, शून्यक पता करने के बाद कि अगर शून्यक है तभी हम इसको फिर संबंध बता सकते हैं, अगर नहीं होता जीरो तो इसको कहाँ से रिलेशन बताते हैं, अगर है तभी ना। अगर हम मान लिया जाए, अगर हम बोलेंगे नहीं कि फलाना उसका बेटा नहीं है तो उसको कैसे पुकारने के नहीं कि वो उनके पापा हैं, नहीं ना बोल सकते हैं। चलिए इसीलिए तो शून्यकों का गुणनफल योगफल फार्मूला बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है।
अब ये होता है, अब रख दीजिए अल्फा को मान लिया 1/2, फिर बीटा को मान लीजिए कितना है 1, और फिर गामा को मान लीजिए -2। चलिए माइनस बी, देखिए यहाँ से बताइए तो बी क्या है, यहाँ पे बी है ना, बी के जगह पे 1 है, बी के जगह पे 1, तो 1 रख देंगे, बी के जगह पे 1, लेकिन फॉर्मूला है माइनस है तो माइनस, ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे 2 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ इस तरह से घटाएंगे, 1/2 तो 2, 1 में से 2 घटेगा ना, क्योंकि माइनस और प्लस में है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो -1 हो जाएगा, बड़ा 2 है इसलिए, ठीक है। अब एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, इसको -1/2 तो -1/2, इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। या इसे भी सोचिए ना, अब एक बड़ा है कि आधा बड़ा है, एक बड़ा है, अब एक माइनस में ना है, तो एक में से 1/2 घटाएंगे, एक में से आधा घटाएंगे तो आधे ना बचेगा, यहाँ माइनस आधा बचेगा, डायरेक्ट बराबर हो गया। लेकिन अगर नहीं चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, और -1/2, फिर इसको घटाएगा तो 2 में से अब घटेगा तो यहाँ हो गया -1/2 और बराबर -1/2। ये जांच हो गया, पहला जांच कर लिए, क्या चीज भाई, तो शून्यकों का योगफल, ठीक है। दूसरा क्या जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, गुणनफल, या फिर 2 करके योग, ठीक है। 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग, या योगफल का गुणनफल का योग। तो 2 करके क्या बताए थे, ऐसा देखिए, अल्फा इंटू बीटा, फिर बताए थे बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, प्लस गामा इंटू अल्फा, ऐसा बताए थे कि अगर यही ना 2 करके शून्यकों का योगफल का मतलब ये हो गया। अब इतना बराबर क्या बताए थे, तो इतना बराबर बताए थे हम कि C/A बताया गया था। चलिए अब रखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कौन है 1/2 है ना, ये गुना है ना, कुछ नहीं छुपा लेता है, और बीटा कौन है यानी एक बाद वाला 1, ठीक, फिर प्लस बीटा, यानी कि फिर बीटा कितना है 1 ही ना है, फिर गुना है यहाँ पे, कुछ नहीं तो गुना छुपल है, फिर यहाँ पे गामा कहने का मतलब 2 है ना, -2, फिर प्लस, फिर -2, गामा है ना, गामा के जगह पे फिर गुना है, और अल्फा है, अल्फा के जगह पे कितना 1/2, कोई दिक्कत, और बराबर C/A, सी क्या है देखिए यहाँ पे ABC, सी है -5 है ना, -5, और A कितना है, A की जगह पे 2, ठीक। चलिए अब यहाँ इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ कीजिएगा तो -2 आ जाएगा, 2 गुने 1 कीजिएगा तो पहले गुना ही नहीं करेंगे इतना का, नीचे 1 छुपल है तो 1/1, 1 से 1, 2 से 2। चलिए अब इसी तरह से यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा -1 खाली, -1, -5 तो -5 और 2 तो 2, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए तो 2 और 1 जुटेगा कितना है, तो 3 हो जाएगा, यानी 1/2 और माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिएगा, -5/2 तो इधर आई है, अब इसको एलसीएम लीजिएगा क्या आएगा 2, अब यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6। अब देखिए -5/2, अब इधर से देखिए तो 6 में से 1 घटेगा ना, 6 में से 1 घटेगा, तो 6 में से 1 घटेगा तो यानी उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब -5, 6 में से 1 घटाएं, ठीक है, तो -5 और 2, और इधर तो है -5/2, -5/2, देखिए तो ये दोनों आ गया आपको प्रूफ। देखिए अब यही जांच करना था, यही रिलेशन बताना था, ठीक है, कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो दूसरा संबंध हो गया। अगर 3 गो शून्यक है तो 3 गो संबंध बताना होगा। पहला शून्य संबंध क्या बचा है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर C/A, और तीसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। इतना बार क्या फार्मूला बताएं, तो -D/A बताएं। फार्मूला तो याद करना पड़ेगा भाई, इसके बदला नहीं तो फिर साथ में मम्मी पापा का रखेंगे कि वो याद करेंगे आप बनाइएगा, ठीक है, ऐसा नहीं ना होगा, वैसा रहता तो मैं तो आप लोगों के साथ है ही, ठीक है। चलिए अब अल्फा बीटा गामा है, यानी कि तीनों को गुना करना है। देखिए 1/2 और ये छुपा हुआ मतलब गुना है, ठीक है, 1, और फिर गामा का मतलब -2, ठीक है। अब डी की अगर बात किया तो डी कितना है -2, ए कितना है, ए की जगह पे 2 है ना। चलिए ये देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि नीचे है ऊपर है, ठीक है, ये भी 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ बच गया -1 और यहाँ बचा 1 और ये माइनस है तो गुना कीजिए, ये भी -1 हो गया, यानी ये भी चेक हो गया आपको, -1 बराबर -1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको खत्म हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी जस्ट है, फर्स्ट का सेकंड है तो वही होगा, चाहेंगे तो आप खुद से बना सकते हैं, पहले ट्राई कर लीजिए रोक करके वीडियो को। चलिए अब अगर बात करें तो ये पोलिनोमियल के फॉर्म में है, ठीक है,
एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x और माइनस 2 ये दिया हुआ है। तो पहले चेक करेंगे, फर्स्ट पहले वर्क है कि ये पोलिनोमियल है तो कौन सा पोलिनोमियल है। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, पावर 3 है, यानी कि त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या सिखाए हैं, ax³ प्लस bx² और प्लस cx और प्लस d। ठीक है, तो आप बताएंगे यहाँ से कि a बराबर कितना होगा। तो xq के पहले कुछ नहीं, तो देखिए x कैंसिल, यहाँ पे एक छुपल है ना, एक हो गया, एक लिखे है ना, लिखिए एक छुपल रहता है इस तरह से। इसी तरह से x² से x² कैंसिल आउट, यानी b बराबर क्या हो गया -4। इसी तरह से c बराबर क्या हो गया आपको 5 और d बराबर क्या हो गया, देखिए कांस्टेंट लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म -2। ठीक है, अब ए बी सी डी अगर आप लोगों को चेक करने आ गया, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को मिला लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सही है या गलती है। उसके बाद क्या करना है, ये अगर हो गया तब उसके बाद चेक करेंगे पहले क्या यह शून्यक जो है ये तीनों इस बहुपद के लिए है कि नहीं। तो चेक करने का क्या तरीका है, तो एक बार रखेंगे 2। ठीक है, ये जो px बराबर दिले है, x के जगह पे हम लोग क्या चेंज कर देंगे, पहले 2 रखेंगे हमेशा, है ना। चलिए 2 रखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ x³ यानी x के जगह पे 2 रखिएगा तो 2 के क्यूब। ठीक है, 1 लिखिए ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं ना, एक तो मन से 2 के पावर क्यों हो गया, -4 है, फिर x² यानी कि 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 5 है तो 5 और x के जगह पे 2 रखेंगे, फिर -2 है। चलिए इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2 के पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, इस तरह से सोचिए 2 3 गो है, 2 दूना 4 4 दूना 8 और माइनस इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 दूना 4 होगा ना, ये कहने का मतलब 2 2 गो है। ठीक है, और इसी तरह से हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5 दूना 10 और ये हो जाएगा -2। चलिए अब इसको गुना कीजिए, तो 4 चौका 16, 8 - 16 और प्लस हो जाएगा 10 और -2। चलिए प्लस वाला को पहले जोड़ लेंगे, प्लस वाला कौन कौन है, देखिए ये प्लस है 8 के पहले, 10 के पहले और ये 8 के पहले, कुछ नहीं छुपा था ना, ये दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा 8 और 10 18। ठीक है, अभी देखिए इसके पहले माइनस है, इसके पहले माइनस है, इसके पहले माइनस है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 16 और 2 -18 यानी 18 18 क्या आ गया आपको 0, यानी कि ई शून्यक हो गया। पहला जांच हो गया कि इस बहुपद के लिए 2 जो है शून्यक है। फिर अब क्या करेंगे, अब 1 रखेंगे, क्या करेंगे 1 रखेंगे। चलिए इतना लिखिए पहले, अब उसके बाद फिर 2 रखे दें। अब क्या करेंगे, आगे बनाते जाएंगे, आप लोग नहीं इरेज कीजिएगा, आप लोग आगे बनाते जाएंगे। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है। अब क्या करेंगे, फिर 1 रखेंगे, है ना, एक को चेक करेंगे इस तरह से। चलिए 1 चेक कीजिएगा तो यहाँ 1 के क्यू हो जाएगा, फिर -4 हो गया, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 5 है, फिर 1 रखेंगे और -2। चलिए यहाँ 1 के क्यू मतलब 1, यहाँ हो जाएगा 4 गुने 1 की जगह 4 ही आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा। चलिए इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, तो 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 4 और 2 6 यानी 6 बराबर 6 0, ये भी 0 आ गया। यानी कहने का मतलब दूसरा भी शून्यक हो गया, दूसरा भी शून्यक हो गया। चलिए अब 1 हो गया तो फिर इसको चेक करना जरूरी है, 1 तो फिर से रखिएगा तो वही ना आएगा, यानी कि तीसरा भी चेक हो गया, तीनों शून्यक हो गया, है ना। जब तीनों शून्यक हो गया तब क्या करेंगे, क्या भाई कि अगर शून्यक हो गया तो आप बोल सकते हैं भी आप यहाँ पे या फिर लिख भी सकते हैं, क्या भाई, हेंस क्या चीज 2 1 and 1 इज द जीरोज ऑफ इतना। ये सीबीएसई वाले बिहार बोर्ड वाला क्या लिखते हैं कि x³ और -4x² और प्लस 5x -2 के 2 और 1 शून्यक हैं, शून्यक हैं। और जब शून्यक है तब रिलेशन बताएंगे। ठीक है, तो रिलेशन बताने का मतलब है कि रिलेशन इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं फिर क्या भाई, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और त्रिघात बहुपद है, पोलिनोमियल क्या है 3 गो है, तो 3 गो शून्यक है ना, तो इसको बोल दीजिए कि क्या है हमारा अल्फा बराबर, और ये क्या है बीटा बराबर, और ये क्या है गामा बराबर, यानी कि 3 गो शून्यक होगा, कहे कि त्रिघात बहुपद है, 3 घात है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ऐसा फॉर्मूला बताए हैं हम, शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, और तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़िए, यानी कि अल्फा यही ना काम कर रहा है 2, फिर बीटा 1 और फिर गामा 1। चलिए -b कितना है बताइए जल्दी से, b के जगह पे देख लीजिए यहाँ पे -4 है ना, तो -4 और फार्मूला में भी माइनस है, एक माइनस ये हो जाएगा और यहाँ माइनस भी है। ठीक है, यहाँ और बटा a के जगह पे क्या है 1 है, 1 रख देंगे। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ 4 आ गया, ये भी माइनस प्लस 4 और 1 से भाग दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी 4 बराबर 4। तो पहला चेक हो गया, पहला रिलेशन कायम है, पहला यही रिलेशन बताना था। ठीक है, कि वेरीफाई करना है, शून्यकों के बीच संबंध बताना है।
अब पहला अगर त्रिघात बहुपद है तो 3 को चेक करना होगा, ये तो पहला चेक हो गया शून्यकों का योगफल। फिर तीसरा क्या, दूसरा चेक क्या चेक कीजिएगा, 2 करके आप लोग लिखते जाइएगा, आप लोग भी नहीं इस तरह सीरीज करते जाएगा, ठीक है। 2 कर के शून्यकों का योगफल, 2 करके शून्यकों का योगफल। अब 2 करके शून्यकों का योगफल कहने का मतलब है ना कि 2 मतलब कि 2 इस तरह से, इसका सेंस मतलब ये हुआ अल्फा इंटू बीटा, यानी गुना है यहाँ पे, और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। इतना बराबर क्या होता है, तो फार्मूला में बताया C/A होता है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि पहल का गुने दूसर का करना है, ठीक है, 2 गुने 1, फिर क्या करना है, दूसर का गुने तीसर का, 1 गुने 1, फिर तीसर का गुने पहल का, ठीक है, 1 गुने 2, समझ में आया, पहले गुने ये, फिर दूसरे गुने ये, और फिर इससे इसमें। और C क्या है, देखिए यहाँ पे शी, यहाँ पे C बराबर 5, A बराबर क्या है 1। चलिए 2 गुने 1 करेंगे तो 2, फिर 1 गुने 1 1, फिर 2 गुने 2 2, और 5 है, नीचे 1 से भाग दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 2 और 1 3 और 2 5 आ गया ना, 5 बराबर 5, ये भी जांच हो गया, ठीक है। चलिए अब 2 को जांच हो गया, अब तीसरा जांच करना है, 2 करके शून्यकों का गुणनफल हो गया। तीसरा क्या जांच करेंगे, तो खाली शून्यकों का गुणनफल, 2 करके गुणनफल, 2 करके शून्यकों का योगफल हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शून्यकों का गुणनफल जांच करना है, गुणनफल। आप लोग लिख लिए थे ना, लिख लीजिएगा। अब 2 करके शून्यकों का गुणनफल का सेंस क्या हुआ, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, चलिए माइनस dy होता है। अब रख दीजिए गुणनफल, मतलब गुना करना है, देखिए 2 गुने 1 इंटू 1, ठीक है। अब d के स्थान पे क्या है बताइए जल्दी से, देखिए यहाँ पे d यही ना, d बराबर -2, a क्या है, a के स्थान पे 1, नीचे 1 दे देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से 2 गुने इतना तो 1 2 गुने 1 तो 2 ही ना आएगा, फिर 2 ही आ जाएगा, और बराबर -2। यहाँ पे नहीं आ रहा है, कहीं गड़बड़ है क्या, अच्छा -dy, तो यहाँ -2 ना है, देखिए यहाँ पे है ना, ये माइनस है, छूट रहा था ना, फार्मूला में माइनस है तो माइनस, और देखिए d के स्थान पे क्या है, d के स्थान पे -2 है ना, d के स्थान पे -2, तो d के बदल -2, ये फार्मूला में माइनस, तो माइनस 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 प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 बराबर 2, ये आपको 6 से दिया हुआ था वहाँ पे कि रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, 2 है, -7 है और 14 है। तो इसका मतलब ये है ना, कहने का मतलब कि जो पहले कहा है वो पहले होगा। तो पहले कहा है कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इनके शून्यकों का योगफल, दूसरा कहा है 2 करके शून्यकों का योगफल, और तीसरा कहा है शून्यकों का गुणनफल। तो ये 3 चीज दिया हुआ है, तब बहुपद ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या है कि 2 मेथड से बना सकते हैं हम, ठीक है, जबकि हम बताए थे फर्स्ट में भी। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि फर्स्ट मेथड में अगर हम बात करें तो इसके लिए हम सबसे पहले शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल की अगर बात करें हम, योगफल, तो इसका फार्मूला क्या बताएं, योगफल मतलब तीनों को जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका बराबर फार्मूला बताया है -b/a, ठीक है। अब तीनों दिया हुआ, देखिए इतना बराबर 2 दिला है ना, तो यहाँ पे ये तीनों के जगह पे 2 रख सकते हैं, -b/a तो b/a, नीचे 1 छुपा रह सकता है। अब इस तरह से बताइए कि अगर हम पूछे कि b के सामने क्या है बताइए, तो -b के सामने 2 है, तो आप बोल सकते हैं कि b बराबर इधर आ जाएगा -2, ठीक। इसी तरह से a के सामने क्या है, 1 है, तो a बराबर 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब उसी तरह से फिर क्या लिखेंगे, शून्यकों 2 करके शून्यकों का 2 कर के शून्यकों, 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग, इसका मतलब हुआ जैसे इस तरह से अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू, देखिए 2 करके है ना, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये हुआ 2 करके शून्यकों का गुणनफल है और फिर योग है, का योग बराबर होता है फार्मूला C/A। चलिए अब ये इतना तीनों बराबर दिले हैं, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है -7, तो -7 कर देंगे, ठीक है। C तो C और A तो A, इसी तरह से नीचे 1 छुपल है। अब बताइए A बराबर तो 1 है ना, यहाँ पे A बराबर 1 आ गया, A के सामने जाइए, और C के सामने इसी तरह से जाइए, तो क्या है देखिए C के सामने -7, C बराबर -7, ठीक है।
अब इसी तरह से जैसे शून्यकों का गुणनफल निकाले, अब तीसरा भी होता है क्या चीज, अगर त्रिघात बहुपद है तो 3 गो रिलेशन होता है, शून्यकों का योगफल, फिर 2 2 करके शून्यकों का गुणनफल, और फिर तीसरा होता है केवल शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब कि खाली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है, माइनस डी बटे ए। चलिए अब अल्फा इंटू गामा दिले है, देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या दिया हुआ है -14, तो यहाँ पे रख देंगे -14 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी और बटे ए, तो ए, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से सोचे, देखिए माइनस डी बटे ए है तो नीचे एक छुपल है, यानी ए बराबर 1 आ गया यहाँ पे। यहाँ से अगर हम सोचेंगे क्या कि बताइए कि ए बराबर कितना हो गया, तो 1। कैसे भाई, देखिए ए के सामने जाइए, नीचे से नीचे है ना, नीचे एक छुपल है, कुछ नहीं, नीचे 1 लिख सकते हैं, ए बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर 1 हो गया, फिर यहाँ माइनस डी है, तो माइनस डी और बराबर -14, तो माइनस माइनस खत्म, डी बराबर 14 हो गया, डी बराबर 14, कोई दिक्कत, डी बराबर 14। अब उसके बाद चलिए तो इस तरह से डी बराबर 14 हो गया। अब इसको पूछ रहा था कि पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल जो है त्रिघात बहुपद होता है, तो त्रिघात बहुपद का पोलिनोमियल क्या होता है, देखिए कैसे कैसे लिखा है, यहाँ फर्स्ट स्टेप ये लिखे हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे आइएगा लिखते हुए, फिर यहाँ ये लिखने के बाद ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर ये लिखिएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाना है, ठीक है। लास्ट स्टेप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब त्रिघात बहुपद का क्या होता है व्यापक रूप, तो ax³ और bx² और cx और प्लस d होता है, ठीक है। ये px बराबर फार्मूला ही बताया है, या फिर इसका व्यापक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो a के जगह पे कितना आया, देखिए सब में मिलना चाहिए। a बराबर अगर हम बात करें, देखिए a बराबर यहाँ भी 1 आया था, फिर a बराबर यहाँ भी 1 आया था, a बराबर यहाँ भी 1 आया था, तभी सही है, नहीं तो फिर बराबर करना पड़ता सबको। चलिए a बराबर 1 आ गया, तो 1 गुने x³ और प्लस b के जगह पे कितना है, जल्दी से बताइए, b कहाँ है, यहाँ, तो b के जगह पे -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 और x² तो x² प्लस c के जगह पे कितना है, तो c के जगह पे जाइए, c -7 और x तो x और प्लस d के जगह पे कितना है, d यहाँ है d बराबर 14। चलिए अब इसको रखेंगे तो क्या है, x³ से गुना कीजिए तो क्या आएगा, x³ और यहाँ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -2x², फिर ये हो जाएगा -7x और प्लस हो जाएगा आपको 14। ये हो गया आपको आंसर, हो गया ना आंसर, पोलिनोमियल बराबर आंसर। चलिए ये रहा फर्स्ट मेथड। अब अगर सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है, सेकंड मेथड, ये मेथड अगर नहीं समझ में आया, ये भी बहुत ही आसान मेथड है, जो बच्चे अगर शुरू से वीडियो देख रहे होंगे मेरे, बहुत अच्छे से, बहुत ईजी है, समझ में आया होगा, उनके बताने की भी जरूरत नहीं होता। चलिए अब आइए सेकेंड मेथड की ओर। चलिए सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, तो सेकंड मेथड में क्या है, डायरेक्ट हम खाली फार्मूला लगा देंगे। त्रिघात अगर देखेंगे कि 3 शून्यक है, तो ये कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी त्रिघात है, तो त्रिघात बहुपद का एक फार्मूला ही बताए थे, क्या भाई, तो x³ और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ होता है x², यहाँ माइनस, तो अगला बार अल्टरनेट प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा और फिर गामा इंटू अल्फा, और यहाँ पे x², तो यहाँ 2 है पावर, तो अगला बार पावर 1 कम, फिर तीसरा होता है माइनस, देखिए माइनस प्लस फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फार्मूला होता है, इस पर रख दीजिए x³ तो x³। चलिए और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पे क्या है, देख लीजिए यहाँ 2 है ना, पूरा के जगह पे 2, तो 2 और x² तो x² प्लस फिर है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के जगह पे -7 है, तो -7, ठीक है, x तो x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के जगह पे कितना है, -14, देख लीजिए है ना, ये -14, तीनों पूरा का स्थान पे -14। अब क्या करेंगे, यहाँ px तो px, अब x³ तो x³ और माइनस से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 7x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। देखिए दोनों तरफ से सेम आया ना आंसर, ये हो गया दूसरा मेथड। दूसरा मेथड इसमें आसान काम करेगा, ठीक है। चलिए अब चलिए तब तक के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को सही से थोड़ा सा रीड कर लिया करें ताकि समझ में आए क्वेश्चन को रीड कर लिए। लिखा हुआ था कि अगर पोलिनोमियल इतना दिया हुआ है, इसके 3 शून्यक दिया हुआ है, ये शून्यक कहने का मतलब बोल दीजिए कि ये आपको अल्फा बराबर हो गया और ये आपको बीटा बराबर हो गया और ये आपको गामा बराबर हो गया, ठीक है, इस तरह से गामा बराबर। अब ये जो है अल्फा बराबर, बीटा बराबर और ये गामा बराबर 3 चीज दिया हुआ है, 3 शून्यक दिया हुआ है। तो पूछा है कि ए और बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए कोशिश कीजिए आगे बढ़ाते जाइए, जो आप प्रोसेस जानते हैं बस उसी के बाद आंसर मिलेगा, बकाना नहीं है, ठीक है। विथ कीप पैसेंस एंड मेक योर सॉल्यूशन इजी, ठीक है। अब आइए क्या करना है कि
सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। चलिए योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ो ना, नहीं ना। चलिए तीनों को जोड़ेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए। कोई दिक्कत? अच्छा ये जो है आपको पोलिनोमियल है कि नहीं, तो है, पहले है। अब उसके बाद ये पोलिनोमियल है तो पीएक्स के फॉर्म में लिख दिए हैं। अब उसके बाद इसे, ये जो है त्रिघात बहुपद का पोलिनोमियल है, तो त्रिघात बहुपद का पोलिनोमियल है तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए एक्स क्यू और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी, ऐसा होता है ना फार्मूला, ये व्यापक रूप होता है, ठीक है, पोलिनोमियल का। अब उसके बाद बताइए यहाँ पे ए बी सी डी सी डिसाइड कीजिए पहले, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल आउट, ए बराबर कितना हो गया 1, कुछ नहीं तो 1 छुपा है ना यहाँ पे, एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म, ए बराबर 1। अब फिर उसके बाद बी बराबर इसी तरह से बोले तो बी बराबर अगर बात करें, देखिए यहाँ पे -1 -3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा 3, बी के सामने 3, माइनस तो माइनस, ठीक। अब उसके बाद फिर है क्या, सी बराबर, तो सी बराबर देखिए कुछ नहीं तो 1 है, प्लस है तो प्लस। अब इसी तरह से फिर डी बराबर क्या है, तो डी बराबर देखिए डी अचर पद, यहाँ भी डी है 1, तो डी 1, कोई दिक्कत? इस तरह से ए बी सी डी निकालने आ गया। पहले ए बराबर एक्स क्यू से एक्स क्यू, एक ए के सामने 1, बी बराबर -3, सी बराबर एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट जानते हैं ना, और डी बराबर कांस्टेंट टर्म्स यानी अचर पद 1 हो गया। अब शून्यकों का योगफल यानी कि जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ेंगे। ये हमारा अल्फा के जगह पे क्या है, अल्फा के जगह ए माइनस बी है तो ए माइनस बी, फिर है बीच में प्लस तो प्लस, बीटा के जगह पे क्या है, देखिए बीटा के जगह पे ए है तो ए रख देंगे, ठीक है। फिर प्लस गामा के जगह पे क्या है, तो गामा के जगह पे ये तीनों है ना, गामा के जगह पे ए प्लस बी रख दिए, कोई दिक्कत? तो माइनस बी तो माइनस बी, ए तो ए, कुछ किए हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या भाई, तो अल्फा की जगह पे ए माइनस बी ला दिए, ठीक, बीटा के जगह पे ए ला दिए और इसके जगह पे गामा के जगह पे ए प्लस बी, चूंकि दिले था कोई डॉट। अब देखिए तो यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा कि नहीं, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए गो ए, 2 गो ए, 3 गो ए, 3 ए बच जाएगा। अब यहाँ माइनस बी और बटे ए तो ए। अब बताइए यहाँ पे रख दीजिए ना बी के जगह पे, ए के जगह पे, बी के जगह पे देखिए तो कितना है, माइनस तो फार्मूला में माइनस, और बी के जगह पे क्या है -3, ठीक। ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 1 है। चलिए अब 3 से भागा, 3 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 3 × 1, 1 से भागा दीजिए, कोई डिफेक्ट नहीं। अब ये 3 से काट भी सकता है या फिर गुना में तो भागा में, यानी एक ही हो गया, ए बराबर कितना आ गया 1, कोई दिक्कत? अब इसी तरह से फिर शून्यकों का गुणनफल लगा दीजिए फार्मूला, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का क्या फार्मूला होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसको बराबर फार्मूला होता है माइनस डी बटे ए, ये याद करना पड़ेगा, इन्हीं की सी बटे ए लिख दीजिएगा, और सी बटे ए वाला पे बन जाता। अगर यहाँ पे अगर लिख देते आप कि 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग, ये वाला पे अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बटे ए, इस पे भी रख देते तो आ जाता, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा गुना करते तो कठिन पड़ जाता, ये 2 गुना कर पड़ता, फिर 2 बढ़ जाता मेहनत, है ना। लेकिन ये आसान है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। सिर्फ ए और बी का आंसर पूछ रहा था, ए तो आंसर आ गया। चलिए अब बी को निकालना है हमको, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा क्या है हमको ए माइनस बी, फिर बीटा क्या है हमको ए, है ना, दले देखिए, और गामा क्या है ए प्लस बी, मतलब यही चीज रख देना है, यही वाला, यहाँ बीच में प्लस है यहाँ, लेकिन बीच में सब गुना होगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, डी के जगह पे क्या है, देखिए डी के जगह पे -1, ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 1, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस फार्मूला वाला आया, और एक जो है दे ले था डी बराबर खाली। चलिए अब देखिए, तो अब ये जानते हैं आप लोग फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहला वाला और लास्ट वाला से देखिए तो खाली पहला और लास्ट से, इसको से और इसको से फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, या फिर डायरेक्ट ए बराबर रख दिए ना, बी के तो मान आंसर आ जाएगा, उतना करने की क्या जरूरत है, ठीक है। अगर कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सो कैलकुलेशन की जगह तो क्या आएगा, ए के जगह पे 1 रख दीजिए, 1 माइनस बी, फिर हो जाएगा ए के जगह पे 1 और फिर गुना है, फिर ए के जगह पे 1 और माइनस बी, ठीक है। और यहाँ 1 से भाग दिया तो माइनस ही बनना आएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब 1 से गुना की जगह तो इसमें क्या आएगा, 1 से गुना की जगह यही आ जाएगा, फिर 1 से गुना की जगह तो यही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपको 1, इससे गुना किया था, यानी कि यही आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही काम करेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर -1 तो -1, ठीक है। अब 1 से 2 कीजिए तो नहीं ना आ जाएगा।
अगर दिक्कत है तो देखिए ना, ऐसे कर लो ना भाई, काहे टेंशन ले रहे हैं आप लोग। वैसे भी आ गया आंसर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे बच गया सिर्फ ए, तो ए हो गया। अब यहाँ पे फिर -1 तो -1, यहाँ ए रखिएगा ए के जगह पे, तो ही ना आ गया ए का स्क्वायर माइनस यहाँ बी स्क्वायर, ठीक। ए के जगह पे सिर्फ 1 रख रहे हैं, बराबर -1 तो -1, कोई दिक्कत। चलिए अब ए स्क्वायर तो एक ही ना आ जाएगा, कोई फर्क नहीं। अब बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, एक से गुना कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक से उतना ही आ जाएगा। अब देखिए एक तो एक इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा 1, और बराबर इधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर को इधर ले आए हम, ठीक है। अब ये बचा बी, तो बी स्क्वायर तो इधर आता है, एक 2 आ गया ना, और स्क्वायर तो इधर रूट आता है, कोई दिक्कत। अब बी स्क्वायर है, पावर 2 है, तो आंसर इसको 2 आना चाहिए, वो प्लस में और माइनस में। तो बी बराबर क्या आंसर आ गया आपको, बोलिए, आ गया +√2 और -√2। तो मान लिया जाए समीकरण फर्स्ट से रख दीजिए, कहीं के ए बराबर, फर्स्ट से ए बराबर 1 रखने पर ये ना भी लिख सकते, समझ सकते थे भी। अब समीकरण फर्स्ट से ए बराबर 1 रखें, तो 1 रखें तो यही ना आ गया। देखिए ए की जगह पे 1 चेंज कीजिए, बी की जगह पे 1 चेंज किए, -1। अब यहाँ से देखिए माइनस में तो इधर आ गया, देख लीजिए ना, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, इधर माइनस में है तो कहाँ आ जाएगा, इधर प्लस में सिर्फ, ठीक है। और इधर माइनस में तो ये प्लस में, 1 और 1 2 हो गया। अब ये पावर 2 है, स्क्वायर तो इधर रूट आता है, लेकिन 2 आंसर आएगा, द्विघात बहुपद है, इसलिए 2 आंसर तो प्लस माइनस में आता है। या फिर ये समझिए कि ये क्या है, वेरिएबल टर्म्स है, इसलिए आ गया। अब बी बराबर क्या आ गया, +-2, तो दोनों आंसर आ गया। चलिए अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 को, तो 4 को पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, पढ़ लिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, अब इसके जो है 2 शून्यक दिया हुआ है, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके पहले एक्सरसाइज में भी एक बताया था ऐसा क्वेश्चन कि अगर 2 शून्यक दिया हुआ तो अन्य शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 2 शून्यक दिया हुआ है, कहने का मतलब कि ये है 2 गो शून्यक है, एक मतलब कि एगो अल्फा +√3 है, तो एगो ई शून्यक हो गया, और एगो बीटा बराबर क्या दिया है कि 2-√3 ये दिया हुआ है। इसका मतलब 2 शून्यक ये हुआ, प्लस माइनस का मतलब कि एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, ठीक है। 2 शून्यक दिया हुआ है तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम बताए थे कि सबसे पहले शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये बताए थे। इस तरह से बना सकते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, ये ऐसा फार्मूला होता है, ठीक है। अब ऐसा फार्मूला जब होता है तो क्या करेंगे कि इतना, अब योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ना है, जोड़ते हैं। 2 है +√3 है, ये हो गया अल्फा, और फिर बीटा को जोड़ना है 2 और -√3, ठीक है। इसको जोड़ें, अब बराबर -b तो -b। अब यहाँ से आप b निकाल सकते हैं, पहले क्या कर सकते हैं, -b और a तो a नहीं, सिर्फ इसको से मतलब थोड़ी, हमको इससे मतलब ना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, हमको यहाँ से जो शून्यक दिया हुआ है, तो ये शून्यक से हमको ना पोलिनोमियल पहले फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ ये हमको पता नहीं है क्या है, हमको ये शून्यक से सिर्फ मात्रा करते हैं, एक शून्यक निकालते हैं, दूसरा फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर निकालने की क्या तरीका है कि ये जो है शून्यकों का योगफल है, क्या है, शून्यकों का योगफल। 2 शून्यक दिया हुआ है तो अल्फा बीटा मान लिए, दोनों को जोड़ दिए, ये फार्मूला होता है, दोनों को जोड़ रहे हैं। देखिए √3 से √3 कट गया, अब 2 2 4, अब यहाँ आ गया -b, और ये तो a, नीचे एक छुपल है। अब a के जगह पे क्या हो गया, a के सामने जो होता है वही ना, तो a बराबर 1 है। इसी तरह से अगर b बराबर बोले तो क्या हो जाएगा, b के सामने -b है ना, तो -b के सामने 4, अब b बराबर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, b बराबर -4, कोई दिक्कत, ये b बराबर -4, ठीक है। अब b बराबर -4, a बराबर 1, ठीक है। अब उसके बाद फिर से क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल तो ये हो गया, फिर एक और फॉर्मूला जानते हैं, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना करना, क्या करना, अल्फा इंटू बीटा, तो इसको बराबर क्या होता है, c/a फार्मूला होता है, याद है ना, ये आपको रटना होगा, ये भी फार्मूला है, ठीक है। इस तरह से शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो ये गुना करना है, यानी कि यही दोनों को गुना करना है, 2 है +√3 है, और फिर से गुना करना है, 2 है -√3 है। अब a + b इंटू a - b के जैसा काम कर रहा है, तभी देखिए ये फार्मूला हो गया a + b और इंटू a - b, अभी जस्ट पिछले फार्मूला में इसको यूज हुआ था, पिछला क्वेश्चन में। इतना बराबर क्या होता है, a² और -b², ऐसा फार्मूला होता है अभी, ठीक है। तो यानी कि देखिए a + b एक ही जैसा काम कर रहा है ना, a और एक ही जैसा है ना, 2√3 खाली प्लस और माइनस के चेंज है,
तो दोनों को जगह पे एक लिख दीजिए और फिर स्क्वायर -1 कर दीजिए, यानी कि स्क्वायर कर दीजिए और फिर √3 कीजिए और दोनों को इसको स्क्वायर भी कर दीजिए और c/a तो c/a। चलिए इसको कीजिएगा तो क्या आएगा 4 और इसको कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, कटेगा ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा केवल। तो 4 में से 3 गया 1, c/a तो a, c/a तो a और 4 में से 3 गया कितना हुआ 1, क्या आया 1। यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे आ गया आपको 1 और बराबर c/a तो c/a, ठीक है। क्यों 4 में से 3 घटेगा तो 1 ही ना आएगा। अब देखिए c के सामने क्या आ गया, c बराबर भी 1, c बराबर भी 1 और यहाँ a के सामने क्या है a बराबर 1, a बराबर 1। देखिए a बराबर 1, a बराबर 1 दोनों मिल गया था, सही है। भगवान से मनाई कि अगर दोनों मिल गया तो सही है, ना तो फिर मिलाना पड़ता। अगर सपोज यहाँ पे 3 रहता काश तो इसको दोनों तरफ 3 से गुना कर देते, लेकिन वैसा है नहीं ना, 1 है तो 1 तो मिल ही गया, a बराबर 1 भी, तो a बराबर 1 अगर मिल गया तो कोई परेशानी नहीं है। a बराबर 1 हो गया और c के सामने भी 1 और b के सामने इतना, तो इसका क्या होता है द्विघात बहुपद है, दो शून्य का ना, तो मतलब कि पोलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है ax² और bx प्लस c होता है ना। तो ax², a के जगह पे 1 है तो 1 गुने x² प्लस b के जगह पे कितना है, b के जगह पे -4, x तो x और c के जगह पे कितना है 1 तो 1। इससे अगर 1 से गुना कीजिए तो x² और यहाँ हो जाएगा -4x और +1, ये आ गया आपको बहुपद। ये दो शून्यक से जो है ऐसे बहुपद निकला, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इससे जो है इसमें भागा देंगे, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। अब अगर मान लिया जाए ये ऐसे नहीं समझ में आया कि ऐसे कैसे निकला सर ये वाला, ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका से भी एक बता देता हूँ मैं निकालने के लिए, ठीक है। पहला तरीका समझ में आ गया, क्योंकि ये दो शून्यक दिया हुआ था तो इसको अल्फा बीटा मान लिया, दोनों को जोड़ दिए, इस तरह से निकाले तो ये शून्यकों का योगफल से और शून्यकों का गुणनफल से फार्मूला हो गया, ठीक है, ये हो गया आपको निकल गया। अब दूसरे मेथड से बताते हैं। 3 जैसे क्या कर सकते हैं कि ये शून्यक है, शून्यक है कहने का मतलब चेक करते थे ना पहले कि ये x का मान है इतना बराबर, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर इतना इस पे रखते हैं x के जगह पे, ये वाला जो दिले है शून्यक, अगर 0 आ गया तो बोले शून्यक है, बताते हैं मतलब ये x से बराबर दिले है कहे का मतलब। तो आप बोल सकते हैं कि x बराबर कितना दिले है, वो 2 + √3 दिले है, और एक और क्या दिले है कि x बराबर दिले है 2 है और -√3 दिले है, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं। तो अब इस तरह से अगर आप इधर लाइएगा तो x तो x इधर हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 2 और माइनस में इधर हो जाएगा √3 भी, या फिर दोनों को एक साथ रखिएगा तो इस तरह से आएगा, कर दीजिए ना, कोई दिक्कत। इधर प्लस इधर है, अगर बराबर 0 करना चाहते हैं तो आएगा ना इस तरह से, x तो x उधर प्लस में 2 है तो माइनस में, इधर प्लस में है तो माइनस में √3 बराबर 0। चलिए इसी तरह से इसको करेंगे, x तो x इधर आएगा माइनस में 2 और इधर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा √3 और बराबर 0 तो बराबर 0, कोई दिक्कत। अब दोनों बराबर 0 है, ठीक है। अब हमको शून्यक निकालना है, क्या करना है x का मतलब इसको फैक्टर ज्ञात करना है, दोनों फैक्टर हैं तब ना शून्यक हुआ। इतना बराबर 0 करते थे, इतना बराबर 0 करते थे, अगर x -2 आता था फिर x + 3 ऐसा आता था बराबर 0 तो इतना बराबर 0 करते थे ना, ऐसे निकालते थे ना। तो अब ऐसे भी तो कर सकते हैं, दोनों 0 है, x + 3 बराबर 0, फिर उसके बाद x -2 बराबर 0। तो इतना असर आता था तो ऐसे करते थे, तो इसका मतलब इतना बराबर तो इतना कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से इसको कर सकते हैं कि x और हो जाएगा -2 और -√3, फिर इसको करेंगे x और -2 और प्लस हो जाएगा √3, ये दोनों ऐसे 0 भी कर सकते हैं ना, ये कह रहे थे, ठीक है। अब बताइए इसको देखिए तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसको बोल दीजिए ऐसे, ये पूरा हो गया ऐसे और यहाँ से यहाँ ये हो गया पूरा ऐसे, यहाँ क्योंकि दोनों x -2 मिल रहा था और √3 मिल रहा था, ऐसा इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, x -√3 के साथ अलग, x -√3 और √3 के साथ अलग। तो आप इसको बोल दीजिए a और इसको बोल दीजिए b, √3 को b और इसको बोल दीजिए a, तो a - b और a हो गया a + b, इतना बराबर क्या फॉर्मूला बताएं जस्ट a² और -b², यानी कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ भी दोनों का स्क्वायर कीजिएगा इस तरह से, a का स्क्वायर यानी पहले का क्या है x -2, तो यानी x -2 का स्क्वायर, ठीक है, और -b, b मतलब √3 है ना, b के यहाँ पे √3 ना है, देख लो, तो √3 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x², फिर a + b का हाल उसका पे तोड़िए a², फिर प्लस हो जाएगा 2, a के जगह पे x और b के जगह पे फिर से 2 और फिर हो जाएगा a² + 2ab और -b², यानी 2 का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर से रूट खत्म किया जाता है, 3 आ जाएगा ना -3। चलिए x² तो x² और 2 दूना 4,
ठीक है, और x तो x आ गया ना, दूना 4x और माइनस कितना आ गया 4। यहाँ पे आपको कितना है, हाँ ठीक था, दूना 4 और माइनस 3, कहीं गलती हो रहा, यहाँ पे x² और माइनस 4x और प्लस 1 है ना, और यहाँ पे कितना आना चाहिए इसको, इसका फार्मूला ये ना होता है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a² और माइनस 2ab और प्लस b² ना, तो माइनस 2ab माइनस ई ना होता है 2ab ना, तो 2ab ई ना काम कर रहा है माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। चलिए ये जो कि फार्मूला होता है, अब देखिए x² और माइनस कितना आ गया 4x और 4 में से 3 गया 1, देखिए इससे भी आ गया इतना ही, x² माइनस 4x प्लस 1, ये दो शून्यक से ये ले आए x² और यहाँ पे माइनस 4x और प्लस 1, यानी कि ये जो आया ये इस फैक्टर से आपको ये आ गया। अब इतना लाने के बाद फिर इसमें डिवाइड देना है हम लोग को। चलिए सबसे पहला काम करना है, इससे ये निकल गया, यानी कि ये दो शून्यक से आपको क्या निकल गया, बहुपद निकल गया, यानी कि ए यहाँ पे लाना है पहले, तो x4 लाना है, तो x² है तो क्या करेंगे x और 2 की जरूरत है, मीन यहाँ पे x2 है और x4 लाना है तो x2 और की जरूरत है, ठीक है। अब उसके बाद x4 लाएंगे, चलिए यानी x² से लगा रहे हैं तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना, x² माइनस 4x प्लस 1, चलिए गुना कीजिए तो क्या आएगा, x हो जाएगा 4 और फिर इसको x4 हो जाएगा, फिर इसे इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4x3, फिर हो जाएगा यहाँ पे x², चलिए x4 फिर हो जाएगा माइनस 4x3 और प्लस हो जाएगा x²। अब नीचे साइन बदलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, चलिए ये कट गया, यहाँ छुपा रहता है ना, पता है ना, इसके पहले प्लस इसके पहले प्लस, इसीलिए माइनस हो गया ये, चलिए ये कट गया। अब 6 में से 4 घटेगा, क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस वैल्यू हो गया, डिफरेंट सिंबल रहता है तो घटता है, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया x3, बड़ा 6 था, 6 के साथ माइनस था इसलिए माइनस, ये दोनों सेम हो गया, माइनस माइनस है तो यानी माइनस 26 और ये 27 हो जाएगा, 27x²। चलिए फिर इसके बाद इसको करेंगे 138x और माइनस हो जाएगा 35। चलिए अब सोचिए माइनस 2 लाना है, माइनस पहले लाना है तो माइनस दे देंगे, ठीक है, 2 भी लाना है, यहाँ 1 छुपा है तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 2 गुने 1 आ गया, फिर हमको लाना है x3, x3 को लाना है, यहाँ 2 है तो कै गो घट रहा, तो एगो और घट रहा, एगो और दे दिए तो हो गया 2 गो एगो 3 गो, यानी कि माइनस 2x से लगा रहे हैं, यानी गुना कर दीजिए, x² माइनस 4x और प्लस 1, ठीक है। ये क्यों गुना कर रहे हैं पता है ना, अगर ऐसे भागा देते हम लोग 2 से 9 में, सपोज 4 बार लगाते तो 2 चौके 8, यहाँ 8 कैसे लिखते थे, 2 गुने 4 करके गुने करके ना, इसीलिए जितना लगा रहे हैं 4 लगा रहे हैं तो 4 से गुना, वहाँ 2x से लगा रहे हैं तो 2x से गुना कर रहे हैं। चलिए अब गुना किए तो क्या है आपको यहाँ पे, इसमें तो हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा और 2x³ हो जाएगा, 2 गो एगो 3 गो, पावर जुड़ जाएगा ना, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, x² हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2x है ना। चलिए अब रख दीजिए माइनस 2x³ और यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस प्लस हो जाएगा 8x² और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x, साइन बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये पानी उनके सर सब रहा है घर चला गया है ना, कहा क्या पानी और लगा, अब रुकेंगे नहीं, मतलब घट गया कट गया, जैसे 2 टॉपिक था 2 टॉपिक दे दिया ले लिया खत्म हो गया। इसी तरह से 27, इसको दोनों सेम सिंबल में है तो जुटेगा, इसका वैल्यू नहीं है प्लस का, तो 27 8 कितना हो गया 8 7 15 यानी 35 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा है ना, x² तो x²। चलिए अब इसको इसी तरह से जोड़ेंगे तो ये दोनों प्लस में हो गया, ठीक है, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, प्लस में तो प्लस में 140 और माइनस 35 तो माइनस 35। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 35x² लाना है, माइनस यहाँ है तो माइनस पहले लिखेंगे और 35 अगर से गुना कर देंगे, ठीक है, माइनस 2x और माइनस 35, ठीक है, तो माइनस 35 लगा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं माइनस 35। चलिए तो माइनस हो जाएगा 35x², अगर देख लीजिए गुना कर रहे हैं हम, यहाँ पे लगा रहे हैं माइनस 35 केवल से, तो हो जाएगा माइनस 35x², फिर इसे इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 चौके कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 3 12 13 14 140 आ जा रहा है, फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 35। चलिए रख दीजिए 35x² प्लस 140, 140 x आएगा ना, x है ना, ये वाला दोनों जोड़ रहे हैं तो फिर हो जाएगा 35 तो 35। चलिए नीचे वाला साइन बदलेगा, प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, प्लस हो गया, सब कट गया, ठीक है, सब कटेगा ही ऑलरेडी, क्योंकि इसका ये फैक्टर है तभी ना इस शून्यक हुआ, इस शून्यक हुआ इसका फैक्टर निकला।
अब जो आपको आंसर आया यहाँ पे, क्या आया आपको आंसर? तो आंसर जो आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35 बराबर 0, इसको फैक्टर निकाल देना है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए तो 35 एक्स स्क्वायर, क्या 7 बचे 35 टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x और प्लस 5x, बीच वाला को ऐसा तोड़ना है, याद है ना, 9th क्लास चले जाइए। 7x में से 5x गया तो 2x बच जाएगा ना, यानी कि 2x के बदला ये 2 आया, ठीक। और ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस 35 तो माइनस 35, इसको तोड़ते हैं 2 के लेकर के कॉमन, 2 का पार्टिसिपेशन बनाकर चलते हैं हम लोग। ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? एक्स, एक्स माइनस 7। इसी तरह से यहाँ 5 एक्स और 5 7 35। अब इस तरह से दोनों मिल गया तो बनाया हुआ सही है, यानी एक्स माइनस 7 एक बार, और एक बार क्या करेंगे, बच गया क्या, एक्स और 5, यानी एक्स प्लस 5, ठीक है। अब बराबर अल्टरनेट 0 कर देंगे, एक्स माइनस 7 बराबर 0, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, एगो 7 आ गया आंसर, फिर दूसरा एक्स प्लस 5 बराबर 0, यानी एक्स बराबर क्या आ गया, -5। तो आंसर हो गया, ये कौन कौन आंसर आ गया, -5 एगो आंसर आ गया और एगो 7 आंसर आ गया, 5 और माइनस। हाँ, तो लास्ट में क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये जो है पूछ रहा था कि 2 शून्य दिया हुआ था, अन्य 2 शून्य क्या हुआ, तो अन्य 2 शून्य क्या हुआ, तो लिख देंगे हेंस क्या चाहिए, अनदर जीरोस आर 7 एंड -5, ठीक है। क्या लिख देंगे, इसलिए अतः अनया, अन्य 2 शून्य, अन्य 2 शून्य क्या होंगे, 7 और -5 आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो 5 में पहले क्या बोला है कि ये जो दिया हुआ पोलिनोमियल है एक बहुपद है, अब बहुपद को इससे भाग देने पर शेष ये बचा है, तो रिमाइंडर ये बचा है, ठीक है। तो k और a का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो सोचिए कि हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पहले डिवाइड देते हैं, x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 लाना है, तो यानी x2 की और जरूरत है, तो x2 लिख देंगे, ठीक है। अब x2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, x हो जाएगा आपको 4, ठीक। अब यहाँ 2 से गुना करेंगे इसमें, तो माइनस है तो माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, अब 2x³ हो जाएगा। अब इसी तरह से k से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, kx², kx², कोई डॉट। अब यहाँ नीचे साइन बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 में से 2 घटेगा ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस में बचेगा, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है, बड़ा के साथ 4x³, ठीक। अब प्लस, अब इसी तरह से देखिए ये दोनों घटाएंगे ना, तो ये दोनों घटाएंगे मतलब 16 माइनस k और x² तो x², इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 16 माइनस k भी और x² भी लिख सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर दीजिए, अगर ये दोनों को लिख दीजिए 16x² और माइनस k x², नहीं अगर घटता है तो दोनों को लिखा जाता है ना, दोनों को लिख दिए 16x² के और फिर कितना k x² के। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, दोनों x² है तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 16 और माइनस k बचेगा, यहाँ पे x² कॉमन लीजिएगा था, 16 तो 16 यहाँ के, और x² को इधर भी लिख सकते हैं, कोई डाउट। चलिए अब प्लस तो प्लस है, माइनस तो माइनस, 4x³ तो 4x³। अब हमको सोचना है क्या लाना है, -4 लाना है, तो माइनस लिख देंगे, 4 तो 4, ठीक है, -4 आ जाएगा, लेकिन x³ लाना है, यहाँ 2 है तो एक और जरूरी है, ठीक है। आप बताइए, कहने का मतलब -4x से लगा रहे हैं किसमें, x² और -2x और प्लस k गुना कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 4x³ आएगा ना, 4x³, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 x² आ जाएगा, फिर इसे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4kx आ जाएगा। 4x³ आया माइनस में और प्लस में आया 8x², फिर आया -4kx। अब नीचे साइन बदलेगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये पानी उनके साथ सब रहे घरे चला गया। अब बचा क्या, ये वाला है ना और ये वाला। तो अब इसको सोचिए कि क्या अब करे, इसको देखिए, इसको भी घटाना है, देखिए तो अब यहाँ पे 16 है 8 है, तो 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 को तो बचेगा, लेकिन आप लोग को दिखा देते हैं कि क्यों कैसे 8 को बचा भाई। तो जैसे अगर मान लिया जाए इससे इसमें गुना करिएगा आप, तो क्या आएगा आपको, 16 हो जाएगा, x² हो जाएगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -kx² हो जाएगा। चलिए अब इसको कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8x², कोई दिक्कत। अब 16 में से यहाँ पे घटाना है, नीचे 8 माइनस में ना है, माइनस में 8 माइनस में, अब घटाना है तो 16 में से 8 को क्या कहता है, क्या बचा, 8 को x² और माइनस kx² तो kx²। अब फिर यहाँ पे x² कॉमन लीजिए तो 8 माइनस k बचेगा, है ना, x² दोनों में कॉमन लिए, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से
8 माइनस के, और एक्स स्क्वायर को इधर भी लिख सकते हैं, कोई डाउट? एक्स स्क्वायर को इधर भी लिख सकते हैं ना। ये 16 के एक्स स्क्वायर कहाँ से लिखे, ये वाला से गुना कर दिए खाली दोनों में, ठीक। फिर उसके बाद 8 एक्स स्क्वायर, इसको घटाएं ना, सामने वाला को घटाएं, ये घटाएं, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, इस तरह से आ गया। अब बच गया क्या, यहाँ पे बच गया है 4 के एक्स, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर वाला ने छोड़ दिए हैं, ऊपर अब यहाँ तो आया 25 लिखेंगे ना, फिर -25x और +10 सामने आ जाएगा, -25x और +10, ठीक है। चलिए अब ये जो शेष बचता है इसको लिखते आएंगे ना, फिर यहाँ से अब क्या बच गया, -25x और ये भी बच गया है ना, प्लस, इसको लिख दे पहले, +4kx -25x और +10, इसको पहले लिख दिए, -4kx, फिर इसको और इसको उतार दिए, कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर आ गया है। अब हमको लाना है क्या, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो 8 माइनस के से डायरेक्ट लगा देते हैं, 8 माइनस के से, अब 8 माइनस के से पूरा में गुना करेंगे ही ना, पूरा पार्ट्स में एक्स स्क्वायर और -2x और +k, ठीक है। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस के से एक बार गुना करेंगे किसमें, एक्स स्क्वायर में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 8 माइनस के से इसी में ना करेंगे, यहाँ माइनस से बीच में तो माइनस, ठीक। और 8 माइनस के तो 8 माइनस के, 8 माइनस के और 2x से गुना कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, फिर प्लस है यहाँ के से गुना करेंगे, तो 8 और माइनस के है तो माइनस के, और किससे गुना करना है, के से, ठीक है। समझ में आया बात, तीनों से खाली गुना कर दिया, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर 8 माइनस के 2x, फिर 8 माइनस के, कोई दिक्कत, तो रख दीजिए 8 माइनस के और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो गुना करने पर आया यही ना आया, फिर माइनस आया है 8 और माइनस के, फिर क्या आया है 2x, फिर क्या आया है +8 और माइनस के और के, यही ना आया है। अब नीचे साइन बदलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस छुपा रहता है दोनों में, ये पूरा कट गया, कोई दिक्कत। अब बच क्या गया भाई, तो बचा हुआ पार्ट्स हमको देखेंगे, बचा हुआ पार्ट्स क्या है, यहाँ पे ये है ना 4kx -25x, ठीक है, और +10 बचा हुआ है, फिर नीचे क्या बचा हुआ है, ये दोनों बचा हुआ ना, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ x वाला को देखते हैं, ठीक है, x वाला तक लिख दिए, 10 को हटा दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ नीचे क्या है, x वाला क्या है 2x, तो 2x से गुना कर दीजिए इसमें, तो क्या आएगा, 8 दूना का 8 है और माइनस के, ठीक है, और गुना 2x करना है, इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा, 8 दूना के 16, 2 8 16 और माइनस हो जाएगा 2kx, कोई दिक्कत। अब इसको घटाना है ना, अब पूरा घटाना है तो इसको में से इसको घटाएंगे ना, तो नीचे वाला साइन बदलेगा, यानी कि इस तरह से यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझे। इससे गुना किए हम 2 से x में, तो 2 8 16, फिर 2 से k में, तो 2kx, कोई दिक्कत। अब यहाँ माइनस था, यहाँ भी तो अब नीचे वाला देखो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो फिर चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझे। जैसे इसमें मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आएगा ना, ये माइनस है ना, ये पूरा मतलब कहने का मतलब है ना भाई कि 8 माइनस के है, 8 माइनस के है और यहाँ पे 2x है, ठीक है। अब यहाँ पे घटाना है तो नीचे वाला साइन बदलेगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया है, ठीक। अब ऐसे ही ना हो गया साइन, अब गुना कीजिए, ठीक है, तो 2 से 2 8 16, इसमें गुना करेंगे 16x, इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2kx। चलिए अब कैलकुलेशन करेंगे, तो x वाला को करेंगे, देखिए यहाँ पे 25x है, यहाँ 16x है ना, तो 16 में से 25 गया तो क्या वो बचेगा, 16 में से 25 घटेगा ना, तो 25 में से 16 गया था, 15 में से 6 गया 9, 9x बचेगा माइनस में, ठीक। अब इसको भी बचेगा, तो 4 में से 2 घटेगा, तो बड़ा 25 था तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया 9x, और यहाँ बड़ा क्या है 4, तो 4 के साथ यहाँ प्लस है, तो 4 में से 2 गया 2, यानी कि बड़ा बचेगा 2, ठीक है। 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। अब kx तो kx, अब दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए, क्या करिए x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 2k और माइनस 9 और बचेगा x, यहाँ पे क्या आ गया आपको 2k माइनस 9 और बचा x आ गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या बच गया, +10 बच गया है और प्लस ये बच गया माइनस में 8 और माइनस k और फिर हो जाएगा k और +10, कोई दिक्कत, ये सारी चीज बच गया। अब उसके बाद क्या करना है
कि यहाँ पे शेष दिया है, तो ये मेरा शेष आया और ये इसका शेष दिया हुआ है। तब पूछा के और ए का मान पूछिए, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब क्या करना है कि x प्लस ए दिले है शेषफल यहाँ मेरा, और यहाँ शेषफल मेरा ये आया है, ठीक है। तो अब दोनों को कंपेयरिंग कीजिए, दोनों को कंपेयरिंग कीजिए, ठीक है। अब बताइए हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं x के गुणांक, x के गुणांक मतलब कॉफिशिएंट से, कोFICIENT, ठीक है। x के गुणांक से कॉफिशिएंट से। अब बताइए x के गुणांक में क्या है, x में क्या छुपल है, 1, तो 1 बराबर। अब यहाँ x के गुणांक में क्या छुपल है, x के पहले 2k माइनस 9, 2k माइनस 9, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे इधर माइनस में है 9 तो इधर प्लस में आ जाएगा, इधर माइनस में 1 प्लस 9 और बराबर 2k, तो 2k 9 1 कितना हो गया 10 और बराबर 2k। अब 2 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, के बराबर कितना आ गया 5, पहला आंसर। अब पूछ रहा था ए बराबर भी आंसर पूछ रहा था, है ना। तो अगर ए बराबर आपको निकालना होगा, के तो निकाल गया आपको आंसर। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे हम एक्स स्क्वायर के गुणांक किए, अब यहाँ पे हम ए का गुणांक, यानी ए क्या है यहाँ पे अचर पद है, मतलब 2 4 5 6 जैसा, लेटर जैसा। तो फिर करेंगे अचर पद के मतलब कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना मतलब कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के गुणांक से तुलना किए। अब किसको तुलना कर रहे हैं, अचर पद से तुलना, ठीक है, कंपेयरिंग विद द कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म्स क्या है यहाँ पे ए, ये पूरा है ये अचर पद। अब यहाँ क्या है कांस्टेंट, देख लीजिए एक्स को छोड़ के ही ना पूरा ना हो गया आप अचर पद। अचर पद बोले तो माइनस है और 8 है, माइनस के है और क्या है प्लस 10 है। अब यहाँ पे के जगह पे 5 रख सकते हैं, यहाँ है के जगह पे 5 रख दीजिए, ए तो ए, अब हो जाएगा -8 और -5 ना है, -5 और प्लस 10। अब 8 में से 5 गया तो कितना हो गया, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, लेकिन माइनस में बचेगा, पहले माइनस था और प्लस 10। अच्छा एक मिनट रुकिए, जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे के बराबर 5 आ गया, तो मैं इतना थोड़ा सा रिपीट कर सकता हूँ, नाउ मे आई इरेज दिस, इतना तो लिख लिए होंगे आई होप, ऊपर वाला से ऐसे भी नहीं जरूरत है, क्वेश्चन है। जैसे अब यहाँ पे क्या किए, एक्स स्क्वायर के एक्स के गुणांक से तुलना किए। अब यहाँ पे क्या चाहिए, अचर पद से तुलना कर रहे हैं, अचर पद से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, कंपैरिजन विद द कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स है। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है ए, अब यहाँ कांस्टेंट क्या है, मतलब कि अचर पद 4 5 6 जैसा यही ना, पूरा ये अचर पद पूरा हो गया, ही क्या है माइनस है 8 है और माइनस के है और फिर से के है और प्लस 10 है पूरा। अब यहाँ पे क्या करो, के बराबर कितना आया है इधर 5, तो के बराबर 5 रखने पर, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद के बराबर जब 5 रखेंगे तो क्या आएगा आपको, देखिए यहाँ पे के बराबर 5 रखने पर, यानी कि ए तो ए और यहाँ है -8 और फिर हो जाएगा और -5 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 5 और प्लस 10, कोई डॉट। अब 8 में से 5 गया 3, अब ये माइनस में पहले है तो -5 और गुने 5 और प्लस 10 और 5 दिया 15, -15 प्लस 10। अब 15 में से 10 गया था कितना बचा 5, अब बड़ा 15 है माइनस में, तो ये हो गया आंसर आपको। यानी कि ए बराबर ये आ गया आपको क्या -5 और यहाँ का चिन्ह देना ना भूले, और के बराबर क्या आया था, के बराबर 5 आंसर आया था। चलिए ये आंसर हो गया आपको, ठीक है। तो दैट, चलिए तो इसी के साथ अब एक्सरसाइज जो है ये आपको पोलिनोमियल द एंड होता है पूरा आपका मिसलेनियस के साथ, ये पूरे पार्ट्स खत्म हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। आज की एपिसोड द एंड, दैट्स सो बाय।